नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर साइंस के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 5 है मेरा। दोस्तों, इससे पहले मैं 4 पार्ट बना चुका हूँ जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल लोहा सर जीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों करें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल किस से प्राप्त होता है? दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास है अभिकेंद्रीय बल, तनाव, समतली बल, अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, निम्न में से किस गतिविधि में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। दोस्तों, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है इसीलिए यहाँ पे कार्य हो रहा है, और तीनों ऑप्शन हैं उनमें विस्थापन नहीं हो रहा है इसीलिए वहाँ पर कार्य शून्य है। तो दोस्तों, होता क्या है, W इक्वल टू होता है F.S। दोस्तों, यहाँ पे अगर विस्थापन, कोई चीज़ अपने स्थान नहीं बदलेगी, अब विस्थापित नहीं होगी। अगर विस्थापन 0 होगा तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे वो चल रही है तो पुस्तक रख कर अपने सिर पर, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन, इसीलिए वहाँ पे कार्य होगा। तो दोस्तों, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? दोस्तों, ऑप्शन है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर करने के लिए, दूध से क्रीम बढ़ाने के लिए, दूध से गाढ़ेपन को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। अम्लीकरण दोस्तों, दूध फटे ना, अगर दूध फट जाएगा दोस्तों तो खराब हो जाएगा। तो जब इसका अम्लीयकरण बढ़ जाता है तो दूध फट जाता है, इसीलिए वो दोस्तों खट्टा लगने लगता है, और जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो दोस्तों अम्लीय होती, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न है वो है, दूसरे आवर्त से मजबूत संकलन गुण रखने वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए, कह रहा है संकलन गुण, इसका मतलब होता है चेन, मतलब एक श्रृंखला बनाने का गुण कौन से तत्व में होगा? तो दोस्तों, और वो दूसरे आवर्त का हो तो दोस्तों देखिए, जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा 2 और 4, और कार्बन में यहाँ पे 4 संयोजकता है, और 4 संयोजकता वाले तत्व क्या करते हैं, संकलन का गुण रखते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन की तरफ। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ये देखिए 281, 281 दोस्तों तीसरे आवर्त में चला गया, 283 ये भी तीसरे आवर्त में चला गया,
2 और 4 ये दूसरे आवर्त में है, 2 और 8 दोस्तों ये भी दूसरे आवर्त में है, लेकिन 2 और 8 में कोई संकलन का गुण नहीं होता है, 2,4 में ही संकलन का गुण होता है क्योंकि ये कार्बन होता है। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? दोस्तों चालक जो तार होता है उस पे ऊपर जो परत चढ़ी रहती है प्लास्टिक की उसे हम पीवीसी कोटिंग कहते हैं। तो ये किस लिए चढ़ी रहती है? ऑप्शन है ड्रिपिंग या रिसाव, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, फ्यूजिंग होता है दोस्तों। तो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए ये होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है 6 किलोग्राम द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा है तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात करो यदि गुरुत्व त्वरण 10 हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh। W की जगह आप U कर सकते हैं क्योंकि U क्या होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, तो हो जाएगा mgh। U कितना दिया है दोस्तों 480 जूल, तो यहाँ लिख लीजिए 480 इक्वल टू m कितना है 6 दोस्तों, G कितना है 10, ऊंचाई हमें पता करनी है तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 अट्ठे 48। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों 8 मीटर। दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या होते हैं? दोस्तों उपसर्ग की बात कर रहा है। देखिए 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? देखिए जब 4 कार्बन होते हैं दोस्तों, देखिए ये C, ये C, ये C और ये C, इनकी संयोजकता पूरी होती है इस तरीके से दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे तो इनकी संयोजकता कितनी होती है 4 होती है दोस्तों। तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप और 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है ब्यूट यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ब्यूट। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर होगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे 12.4, 3.1, 2.66। दोस्तों देखिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू R/2। कितना दिया है 6.2/2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब 2 3 6, 2 1 2, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 3.1। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है O2 का आणविक द्रव्यमान होता है 64, 8, 16, 32। दोस्तों देखिए ऑक्सीजन का जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वो होता है 16, है कितने 2, तो हो जाएगा 16 + 16, तो कितना हो जाएगा 32। तो आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों 32, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो अगले दोस्तों प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? दोस्तों जो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ तो जूल दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, अगर हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करें जो ऑप्शन दिए हैं तो आ जाएगा 3 6
कितने जीरो हैं? 5 जीरो बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 जीरो क्यों बढ़ाएंगे दोस्तों? क्योंकि ये 6 है ना, इसको भी काउंट करेंगे ना, तो उधर 6 इसीलिए हुआ है, 10⁶ इसलिए हुआ है क्योंकि इधर 6 के बाद ही पॉइंट लग गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 36000000। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है हमारे पास, बादलों का सफेद रंग किसके कारण दिखता है? प्रकाश का अपवर्तन, विकिरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों बादलों का सफेद रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सजीवों के लक्षण की आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? दोस्तों आनुवांशिकता के सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने आनुवांशिकता के सिद्धांत को दोस्तों प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित किससे करते हैं? मूत्राशय की तंत्रिका मांसपेशियों से, मूत्राशय की कम भरने पर, मूत्राशय के आसानी से न भरने पर, पिक्चर मांसपेशियों द्वारा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मूत्राशय की तंत्रिका मांसपेशियों से हम मूत्र की उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, एक वस्तु स्थिर है तो वह अभी भी इस पर कार्य कर रही है। दोस्तों ये थोड़ा अधूरा प्रश्न है, इसीलिए रेलवे ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, और अगला जो प्रश्न है वो है, किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? दोस्तों दीवार जो मोटी होती है उसमें एक पिगमेंट होता है लिग्निन, उसके कारण किसी भी पौधों की जो है दीवार मोटी होती है। और कैक्टस नाम का पौधा होता है एक दोस्तों, उसकी भी दीवार मोटी होती है, उसमें भी लिग्निन पाया जाता है। जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र में पौधे पाए जाते हैं उनकी भी ऊपर की परत मोटी होती है, उसमें भी लिग्निन पिगमेंट पाया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है? दोस्तों दो रोग होते हैं, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया। दोस्तों मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। हाइपर मायोपिया होता है दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की तो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की नहीं, और जो दूर दृष्टि वो दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं लेकिन निकट की नहीं। तो निकट की जो है वस्तुओं को देखने के लिए हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोपिया व हाइपर मायोपिया। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से विषम को तो चुनिए। दोस्तों विषम, हाइड्रोजन दोस्तों एक गैस है, लेकिन एल्युमिनियम एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है। दोस्तों इसमें विषम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल, वाट। दोस्तों आपके घर में जो मीटर लगा है उसमें जो यूनिट आती हैं वो किलोवाट घंटा में आती हैं। तो ये ऊर्जा की क्या है? व्यावसायिक इकाई है, क्योंकि बिजली वाले जितने हैं भैया व्यवसाय ही तो कर रहे हैं, एक का 18 जोड़ते हैं, देखते नहीं आप। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा।
दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कौन होता है? बीजांड, बीजपत्र, परागकण, मूलांकुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बीजपत्र। दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह किस आवर्त से संबंधित है? दोस्तों तीसरे आवर्त से संबंधित है, क्योंकि देखिए तीसरे आवर्त में हमारा पड़ता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। तो 2 हो गया, 8 हो गया और कितना बचे? 2 बचा। तो कितना हो जाएगा? 2 8 2, जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तीसरे आवर्त से क्या है? संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं, वो है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो जब वह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी? दोस्तों जब भूमि को छुएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है करेक्ट है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? सिनेबार, आर्सेनिक, बॉक्साइड, स्टीब्राइट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सिनेबार। निम्नलिखित में से जो पारे का अयस्क है वो सिनेबार है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है HgS, इसे हम सिनेबार कहते हैं दोस्तों। अगले दोस्तों प्रश्न की बात करेंगे और अगला जो प्रश्न है हमारे पास दोस्तों वो है, कौन सा एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? दोस्तों पहले तो एनेलिडा वर्ग से संबंधित कौन से जंतु हैं? देखो ये दोस्तों, केचुआ होता है, जोंक होता है, नेरिस होता है। लेकिन दोस्तों जो स्कैरिस होता है वो रेंगने में आता है, तो इसीलिए जो स्कैरिस है वो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक अणु नहीं है? दोस्तों सहसंयोजक अणु की बात करें तो उसमें संयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। और दोस्तों अब एक एक करके देखते हैं दोस्तों, CaO Ca2+ और ऑक्सीजन 2-। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहीं पर संयोजक बंध नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaO। अगले प्रश्न की दोस्तों बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न जो है वो है, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पीयर धारा वाली विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी? दोस्तों जो पावर होती है P=VI, तो हो जाएगा P=V, कितना दिया है? 240 इंटू I कितना है? 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 12 13 14 और दोस्तों 0 लगा है तो ये 0, तो यहाँ पे 144 क्या आ जाएगी? वॉट आ जाएगी पावर दोस्तों, जो कि यहाँ पे करेक्ट लगा है 144 वॉट। दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय।